तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होने वाली है और सीडीपी के लिए जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर इनके थ्योरी को पढ़ लें, क्योंकि सीटेट की कोई भी एग्ज़ाम में अगर पेडागोजी से प्रश्न पूछी जाती है तो उसमें जीन पियाजे की थ्योरी से ज़रूर 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आप इनकी थ्योरी को बेसिक रूप से समझ पाएंगे। तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसका परिचय हम बात करते हैं कि इसके प्रवर्तक जो रहे वो जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका प्रयोग था, जिन्होंने अपने ही 3 बच्चों में इनका प्रयोग किया था और इनके विकास का अवलोकन किया था। इनकी चरण जो है, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं यानी स्टेजेस दी। विकास की प्रकृति, बच्चों की विकास यानी कि विकास होती है और यह रुक रुक कर कई चरणों में होती है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूज होती है। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक इन्होंने कहा था। पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और वातावरण से जो है वो अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है और अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि द चाइल्ड इज ए यंग साइंटिस्ट हु एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विथ द इन्वायरमेंट। विकास की अवस्थाएं, इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया। बियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है संवेदीपेशीय अवस्था, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था चलने वाली अवस्थाएं होती है। दूसरा है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक चलने वाली जो स्टेज है, पहला ही है ये सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में मुख्यतः विशेषताएं निम्नलिखित होती है, यानी कि इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। अगर वस्तु सामने ना हो फिर भी बालक जानता है कि उस वस्तु का अस्तित्व जो है वो एग्जिस्टेंस होती है। महत्वपूर्ण नोट, एनसीईआरटी क्लास 11 ने वस्तु स्थायित्व को पुरुष संख्यात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल में रखा है, लेकिन सीटेट दिसंबर 2024 या उससे पहले के पेपर्स में इसे संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में ही माना जाता है। इसीलिए ऑप्शन में अगर पहले स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज दिया रहे तो आप 0 से 2 वर्ष लगाएंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की विशेषताएं बच्चों में पाई जाती है। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जिसमें बच्चा जन्मजात क्रियाएं करती है, जैसे अंगूठा को चूसना, रोना, हंसना, खेलना। इंद्रियों का प्रयोग करता है, उन्होंने इसमें सेंस का प्रयोग करते हैं बच्चे, जैसे आँख, नाक, कान, दिमाग का काम करते हैं और बच्चा इन्हीं के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। वहीं अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं, जैसे लर्निंग का प्रावधान। प्राथमिक माध्यम से अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। बच्चे अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, यानी बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है। और इसमें विलंबित अनुकरण भी होते हैं, जिसमें कि बच्चा अपने से बड़ों की अनुपस्थिति में भी उसकी नकल जो है वो करना स्वाभाविक रूप से समझता है। आगे हम बात करते हैं इनकी दूसरी स्टेजेस के बारे में, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। और यह 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक बच्चों में चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। इसकी सक्रिया ये है कि तार्किक चिंतन इसमें बच्चों में हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है और इस बच्चे में अभी लॉजिक की कमी होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री कंसेप्चुअल पीरियड कहा जाता है, जिस 2 से 4 वर्ष तक होती है, और अंतर्दर्शी अवधि, जिसे इंट्यूटिव पीरियड कहा जाता है, जिसे 4 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था की विशेषताएं हैं, जिसमें जीववाद यानी कि एनिमिज्म की विशेषताएं होती हैं। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं बच्चा, जैसे गुड़िया को चोट लगती है। आत्म केंद्रिता होती है, इसमें इकोसेंट्रिज्म होती है। बच्चा यह मानता है कि हर वस्तु में मेरे इर्द गिर्द घूमता है, जैसा कि मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वैसा ही सोचता है। सांकेतिक खेल यानी सिंबॉलिक गेम्स होती हैं बच्चों में। प्रतीकों का प्रयोग करता है, उन्होंने उसमें बच्चा घर वाले खेल में मम्मी और पापा बनाता है। उदाहरण, बच्चा एक लकड़ी के डंडे को अपनी तलवार या घोड़ा बोलता है। इसमें पलटावीपन होता है, यानी अनुत्क्रमणशीलता होती है। बच्चे में पलटावी गुण नहीं होता है, वह विचारों को उलट नहीं सकता। एग्जाम्पल, बच्चा जानता है कि 5 + 4 = 9, लेकिन 9 में से 4 घटाया जाता है तो क्या होगा वो बच्चा नहीं जान पाता है। इसमें कमी होती है तर्क की, यानी लैक ऑफ लॉजिक होती है। बच्चा जोड़, घटाव, गुना, भाग कर पाता है, लेकिन उनके पीछे के नियमों को नहीं समझ पाता है। बच्चे में लॉजिकल चिंतन जो होती है उसका विकास अभी नहीं हुआ रहता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा करता है। बच्चा किसी उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करता है।
पारगमन यानी सहज अनुमान लगाता है। किसी भी घटना के बारे में बच्चे की अपनी समझ होती है जो लॉजिक पर नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान पर चलती है। बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान की बाल्टी लीक हो रही है, बच्चे ऐसा समझते हैं। लाक्षणिक व्यवहार होती है, संकेतों और चिन्हों को समझने का विकास बच्चों में डेवलप हो पाता है। आगे बात करती हैं इनकी तीसरी अवस्था जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था चलती है, जिसका अर्थ हुआ कंक्रीट, यानी वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन बच्चों में होने लगते हैं। लॉजिकल थिंकिंग का आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 विशेषताएं विकसित होती है। संरक्षण का, जिसे कंजर्वेशन कहा जाता है। बच्चा यह जानने लगता है कि अगर किसी वस्तु में कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसके आकार में परिवर्तन क्यों ना हो। जैसे आप क्लास में देख पा रहे हैं पानी। संरक्षण में 2 कौशल स्किल शामिल होती हैं, जिसे पलटावी गुण कहा जाता है और विकेंद्रीकरण कहा जाता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। वस्तु के एक ही पहलू पर ध्यान ना देकर सभी पहलुओं पर ध्यान देना कहलाता है। वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है, वस्तुओं को उनके गुण, रंग, आकार आदि के आधार पर बांटना। उत्क्रमणशीलता, जिसे पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अब तार्किक चिंतन कर सकता है, इसीलिए वह विचारों को उल्टा कर सकता है। उदाहरण, जब वह बता पाएगा कि अगर घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है तो विद्यालय से भी घर की दूरी 1 किलोमीटर ही होगी। सोच के प्रकार में मूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन, कंक्रीट थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग भी बच्चों में जो है वो गुण जो होती है वो विकसित हो जाती है। क्रमबद्धता का गुण आता है, यानी वस्तुओं को सही क्रम यानी ऑर्डर में लगाना, जैसे छोटे से बड़ा या भारी से हल्का क्रम में उन्हें लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की चलती है, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, बच्चा तर्क या लॉजिक करना शुरू कर देता है। कंजर्वेशन का गुण होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग ने आपसे डिस्कस किया है। आगे विकास की जो इन्होंने जो चौथी अवस्था बताई थी, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, और ये 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, और ये पियाजे की चौथी अवस्था है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। यह असंज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है, और यह बच्चा मूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है। इसमें मुख्य विशेषता ये होती है कि अमूर्त चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास बच्चों में हो जाती है। बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है। कल्पना शक्ति, विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति उच्च स्तर की होती है। समस्या समाधान, बच्चे में समस्या समाधान जैसे मानसिक योग्यताएं का पूर्ण विकास हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमन तर्क, यानी यह उच्च स्तर का तार्किक चिंतन है। बच्चा किसी समस्या को संभावित समाधान यानी कि हाइपोथेसिस परिकल्पना सोचता है और फिर उसे टेस्ट करता है। संक्रियाओं पर संक्रियाएं, यानी बच्चा विचारों के बारे में विचार कर सकता है। प्रस्तावक सोच उसमें हो जाती है, यानी कि तर्क जो वाक्य प्रस्तावों पर आधारित होती है, ना कि केवल वास्तविकता पर। सभी मनुष्य मछली हैं, कुछ मछलियां बुद्धिमान हैं, निष्कर्ष तो कुछ मनुष्य बुद्धिमान होंगे। इस प्रकार के उन्होंने लॉजिकल और प्रोपोर्शनल थिंकिंग वाले प्रश्न जो होती है वो समझ पाते हैं। जीन पियाजे की हम लोग चारों स्टेज को देखा, और इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जो कि एग्जाम में कभी पूछी जाती है, और आप इसको जानकारी रखना काफ़ी जरूरी है। महत्वपूर्ण शब्दावली में अनुकूलन और स्कीमा के बारे में प्रश्न पूछी जाती है। आगे हम बात करते हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा जो होता है वो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान को संगठन स्कीमा कहा जाता है। इसे मानसिक सूचनाओं का पैकेट भी कहते हैं, यानी कि यह हमारे दिमाग में चीज़ों को पहचानने की एक ढांचा होती है, जैसे बिल्ली की स्कीमा 4 पैर, पूंछ और म्याऊं। अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या होता है? वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया। जब पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान फिट नहीं होता है तो 3 क्रियाएं होती है। अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया और अनुकूलन की प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन होती है। आत्मीकरण, जिसे समावेशन यानी एसिमिलेशन कहा जाता है, अर्थ पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही एसिमिलेशन कहलाता है, यानी कि बिना किसी बदलाव का। उदाहरण के लिए, जब बच्चे ने चिड़िया देखी तो पहली बार पतंग को उड़ते देखा तो उसे भी चिड़िया कहा, क्योंकि दोनों जो हैं वो उड़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग एकोमोडेशन के बारे में, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका अर्थ होता है कि नए ज्ञान के कारण पुराने ज्ञान यानी स्कीमा में बदलाव करना यानी संशोधन कहलाना ही एकोमोडेशन कहलाता है। यानी कि सूत्र है ओल्ड एयर नॉलेज चेंज प्लस न्यू नॉलेज। कीवर्ड है संशोधन, बदलाव या परिवर्तन, मॉडिफिकेशन या चेंजेस। बच्चे को महसूस किया जाता है कि पतंग की डोरी बंधी हुई है और सजीव नहीं है। उसने अपने ज्ञान में बदलाव किया कि वह चिड़िया नहीं पतंग है। आगे बात करते हैं संतुलन, जैसे साम्यधारण, इसे इक्विलिब्रेशन भी कहा जाता है।
आत्मिकीकरण या समायोजन के बीच संतुलन बनाना यह स्कीमा का निर्माण करता है, यानी कि बैलेंसिंग बिटवीन द असिमिलेशन एंड अकोमोडेशंस क्रिएटिंग द करेक्ट स्कीमा। बच्चा जब चिड़िया को चिड़िया और पतंग को पतंग कहता है तो भ्रम जो होती है वो दूर हो जाती है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जो एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करें। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।